हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या फर्स्ट टाइम रिलेशन बनाने से हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि क्या एक बार रिलेशन बनाने से या पहली बार हम इंटीमेट हो रहे हैं तो इसमें प्रेग्नेंट होने के चांसेस रहते हैं या नहीं रहते। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका जो रिलेशन है वो कब हो रहा है। अगर महिला की ओवुलेशन पीरियड में संबंध बन रहा है और चाहे आपका फर्स्ट टाइम रिलेशन बन रहा है, आपको अच्छे से रिलेशन बनाना नहीं आ रहा है, पर आपका इजुकेशन हो गया है, आपका जो प्राइवेट पार्ट है महिला के अंदर पूरा डीप में चला गया, तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। कई बार पेशेंट हमें ये बोलते हैं, मैडम मेरा तो अच्छे से हुआ भी नहीं, पूरा अंदर भी नहीं गया, फिर महिला कैसे प्रेग्नेंट हो। तो यहाँ पे कई बार पेशेंट के ऐसे भी सवाल रहते हैं कि हम खुद आश्चर्य हो जाता है कि ऐसे भी कैसे पॉसिबल हो सकता है ना। तो देखो, अगर आप रिलेशन बना रहे, फर्स्ट टाइम बना रहे, आपको अच्छे से नहीं करना आ रहा है, पर आपने पूरा डीप में इंटर कर दिया है और आपका जो पानी है वो निकल गया या सीमेंट पूरा आउट हो गया, ठीक है, तो प्रेग्नेंट होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हम 10 बार रिलेशन बनाएंगे जब पेशेंट प्रेग्नेंट होगी। अगर आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो ओवुलेशन पीरियड में है, महिला का अंडा निकला हुआ है, उस दरमियान अगर आप संबंध बना रहे हैं, जैसे कि पीरियड के 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन, 18 दिन, अगर इन दिनों में आप संबंध बना रहे हैं तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस पूरा पूरा होता है। क्योंकि कई बार लड़के हमसे सवाल करते हैं कि मैडम मेरा तो अच्छे से हुआ भी नहीं, मुझे तो करना भी नहीं आया, मेरा तो फर्स्ट टाइम था, फिर वो लड़की कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो आपका जो प्रीकम निकलता है मेंस का, उसमें भी स्पर्म रहते हैं, ठीक है, बहुत कम मात्रा में रहते हैं पर रहते हैं, ठीक है। कभी कभी पेशेंट प्रीकम से भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं पेशेंट को, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो पूरी सावधानी बरतो, अच्छी सेफ्टी का इस्तेमाल करो, अच्छी क्वालिटी की सेफ्टी लेके आओ ताकि रप्चर ना हो। कई बार पेशेंट क्या बोलते हैं, मैडम हमने तो बराबर सेफ्टी का ध्यान रखा, पर एंड में पता चला कि सेफ्टी हमारी रप्चर हो गई है, हमें समझ में नहीं आया कि कब रप्चर हुई है ना। तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो हम ये बोलते हैं कि भाई अच्छी सेफ्टी का इस्तेमाल करो ताकि रप्चर ना हो। क्योंकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है पेशेंट को तो बहुत बेकार चीज होती है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, पेशेंट को बहुत मानसिक तनाव, बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। तो आप कभी भी ये नहीं सोचे कि हम तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। इसीलिए आपको सावधानी बरतना है, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है। मान लो अगर आपकी पेशेंट ठीक ठाक एज के, जैसे 20-22 साल पेशेंट की उम्र है, 40 किलो से ज्यादा वजन है, तो फिर अगर मान लो ओवुलेशन पीरियड में आप लोगों का संबंध बना है, तो किसी भी अच्छे डॉक्टर की सलाह से आप इनको अनवांटेड 72 या आईपीएल की एक टेबलेट खिला सकते हो, जिससे कि प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जब हमारा रिलेशन होता है तो उसी दौरान आप हींग का पानी इनको दे सकते हैं। 1 कप में 2 चुटकी हींग गर्म पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट डेली पिलाना है जब तक पीरियड नहीं आता है। इससे भी हम प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, क्योंकि हींग की तासीर गर्म रहती है, तो ये जो हमारा बच्चा चिपकता है उस इम्प्लांटेशन को फेल करती है। बाकी अगर आप ये कहें कि हम तो फर्स्ट टाइम रिलेशन हो और पेशेंट प्रेग्नेंट ना हो सकती है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 50-50% चांस रहता है पेशेंट बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकती है। कई सारे लोग जो अभी नए नए सेक्सुअली एक्टिव हुआ, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है, तो पेशेंट के मन में ये भी सवाल रहता है कि मैडम रिलेशन बना, क्या हम 2 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर ले, हमारा टेस्ट सही रिजल्ट बताएगा। तो कभी भी रिजल्ट सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें प्रेग्नेंट होने में रिलेशन के बाद में 16 से 18 दिन का तकरीबन समय लगता है। तो जब भी आपका रिलेशन होता है, मान लो अगर आप लोगों को डर लग रहा है कि मेरी पेशेंट प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई है, तो फिर आप 18 दिन के बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, प्रेगा न्यूज ला करके। उसमें मॉर्निंग का यूरिन सैंपल लेना है और टेस्ट करके देखना है। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो 2 लाइन आती है, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है तो सिर्फ सिंगल लाइन आती है। और उसमें पूरे इंस्ट्रक्शन रहता है जो उस प्रेगा न्यूज के कार्ड के पीछे लिखा रहता है, कैसे टेस्ट करना है, कब करना है, कहाँ पे लाइन बनेगी तो पॉजिटिव रहेगा, कहाँ पे नेगेटिव रहेगा, है ना। आप पूरा उसको पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पे कई सारे पेशेंट का सवाल ये भी आता है कि मैडम हमारा तो फर्स्ट टाइम रिलेशन हुआ, पर हमने रिलेशन प्रॉपर वे में नहीं किया, जैसे कि हमने वेजाइनल सेक्स नहीं किया है, हमने तो सिर्फ फोर प्ले किया है, ओरल किया है, एनल सेक्स किया है, तो क्या इससे महिला प्रेग्नेंट हो सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। इन जो अदर सेक्स प्रोसीजर है, जैसे एनल सेक्स हो गया, है ना, फोर प्ले हो गया, फिंगरिंग हो गया, आपका ओरल सेक्स हो गया,
इनसे महिला कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होती है। मान लो अगर ये करते करते आपका इजुकेशन हो भी गया, मतलब आपका पानी निकल गया है, डिस्चार्ज हो गया, जो भी सिंपल वर्ड में आप लोग समझे जिस चीज को, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझे उस चीज को, ताकि आप क्लियर कर पाए कि हम क्या बताना चाहते हैं ना। तो अगर ऐसे में आदमी का डिस्चार्ज हो भी गया तो यहाँ प्रेग्नेंट होने के कोई चांसेस नहीं रहते, और यहाँ इन केस में हम आईपीएल या अनवांटेड 72 टेबलेट बिल्कुल भी नहीं दिलवाते, क्योंकि प्रेग्नेंट होने का सिर्फ एक ही वे है, और वो है वेजाइनली सेक्स अगर आपने किया है तो पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकती है। वहाँ हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, प्रेगनेंसी से बचने के तरीके हमें अपनाना चाहिए। बाकी अगर आप अदर वे में रिलेशन बना रहे हैं, सिर्फ किस कर रहे हैं, तो यहाँ गले मिल रहे हैं, तो इन सब चीजें करने से पेशेंट कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होती। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे पास में कई सारे अजीब अजीब से केस आते हैं, मैडम हम तो सिर्फ किस कर रहे थे और पेशेंट को डर लग रहा है कि पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकती है क्या। तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, यहाँ डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पर देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आप लोगों को नॉलेज देना चाहती हूँ, मैं इन चीजों को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, है ना। तो आप लोग इन सब चीजों को गलत वे में या गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करिएगा। तो आशा करती हूँ कि मैं आप इस वीडियो के माध्यम से बता पाई हूँ कि पहली बार रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी हो सकती है कि नहीं। तो बिल्कुल हो सकती है, 50-50% चांस रहता है। अगर आपकी पेशेंट का पीरियड मिस होता है तो पीरियड मिस होने के 2 से 3 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि पेशेंट प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,